महाभारत को घर में रखने से लड़ाइयाँ होती है। ऐसा अक्सर आपने बड़े बूढ़ों से और घर में परिवार के सदस्यों से ज़रूर सुना होगा कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, घर में रखने से लड़ाई होती है। तो क्या वाकई में ऐसा है? क्या महाभारत को घर में रखने से लड़ाइयाँ होती हैं? क्या परिवार के सुख शांति के लिए महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए? क्या वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत इतनी अशुभ है कि उसे घर में भी नहीं रख सकते? ये एक अंधविश्वास है या एक साजिश है जिसके तहत हिंदुओं को उसके धर्म ग्रंथों से दूर रखा जा रहा है? क्यों ज़्यादातर लोग ऐसा ही मानते हैं कि महाभारत को घर में रखने से घर में लड़ाइयाँ होती हैं? तो चलिए जानते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये अंधविश्वास हमारे समाज में कैसे फैला और इसे कैसे दूर किया जा सकता है, और महाभारत के वो कौन से लाभ हैं जिनसे हमारा भारतीय समाज आज तक वंचित रहा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। समाज में एक प्रचलित धारणा है या कहें कि अंधविश्वास है कि महाभारत को घर में रखने से घर में लड़ाइयाँ होती है, घर की सुख शांति भंग हो जाती है। और पिछले 100-200 सालों में ये धारणा काफ़ी आम हो चुकी है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। और जब अभिज्ञान ने सर्वे किया तब भी आधे से ज़्यादा लोग यही बात बोल रहे थे कि महाभारत को घर में रखने से लड़ाइयाँ होती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार महाभारत है क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है और इसे लिखने का क्या उद्देश्य था। मोटे तौर पर लोगों को पता होता है कि महाभारत की कहानी क्या है, उसकी स्टोरी लाइन क्या है। वो पांडवों के जीवन पर एक बेस्ड कहानी है जहाँ पर राजवंश के राजकुमारों के बीच में संपत्ति के विवाद के कारण युद्ध होता है। ऐसी लोगों के बीच में आम धारणा है। सत्ता हथियाने के लिए कुछ छल कपट चलते हैं, कुछ दांव पेच चलाए जाते हैं, एक दूसरे को मात देने की कोशिश की जाती है और अंत में इन सब का परिणाम एक भयंकर युद्ध के रूप में होता है। ये तो हो गई आम धारणा की बात। अब शुरू से देखते हैं कि महाभारत किसने लिखी, किसने लिखवाई और क्यों लिखी गई। महाभारत में 18 पर्व माने जाते हैं। इसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी और इसे लिखने का काम गणेश जी ने किया था। महाभारत को प्राचीन समय में जय संहिता के नाम से भी जाना जाता था। बाद में जैसे जैसे इनके श्लोकों की संख्या बढ़ती गई, इसके बाद में इसका नाम महाभारत हो गया। इसमें पांडवों के जीवन के साथ में ही वेदों और उपनिषदों के ज्ञान को भी संजोकर रखा गया है। महाभारत पढ़ने वाले ज़्यादातर लोग सिर्फ इन पात्रों में और कहानियों में फंसे रह जाते हैं। बीच में जो इन पात्रों द्वारा जो ज्ञान बताया जाता है, जो नॉलेज होती है, जो उपनिषदों का सार होता है, उन्हें वो स्किप कर देते हैं और सिर्फ कहानियों में ही फंसे रह जाते हैं। वहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। महाभारत की हर एक कहानी में सीखने के लायक कुछ बातें हैं। महाभारत की हर एक कहानी, हर एक पात्र हमें कुछ न कुछ सिखाता है। आज के समाज में भी वो सारे पात्र पाए जाते हैं जो महाभारत में वेद व्यास जी ने दिखाए हैं। हमारे हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता यानी कि संकटों को काटने वाला देवता माना जाता है और गणेश जी ने ही महाभारत को लिखा है। तो अगर विघ्नहर्ता गणेश जी महाभारत को लिखते हैं तो कैसे महाभारत को घर में रखने से विघ्न आते हैं, लड़ाइयाँ होती है, संकट आते हैं? ये समझ से परे की बात है। जब वेद व्यास जी गणेश जी से महाभारत लिखने के लिए प्रार्थना करते हैं तो गणेश जी उनके सामने एक शर्त रखते हैं। वे कहते हैं कि मैं महाभारत लगातार लिखता जाऊंगा, मेरा हाथ नहीं रुकना चाहिए। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि बिना श्लोक के अर्थ को समझे आप मत लिखना, उसके अर्थ को समझते हुए लिखते जाना। इस तरह से वेद व्यास जी श्लोकों की रचना करते जाते हैं और गणेश जी भी उसको समझते हुए लिखते जाते हैं। जब तक वो एक श्लोक को समझते हैं तब तक वेद व्यास जी दूसरे श्लोक की रचना कर डालते हैं। इस कथा से एक सबक मिलता है कि कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। यानी कि महाभारत के श्लोकों को, वेदों के श्लोकों को, उपनिषदों के मंत्रों को भी बिना उनका अर्थ जाने उच्चारण करने से कोई लाभ नहीं होता। उनका अर्थ जानना जरूरी है। असली ज्ञान उस अर्थ में ही छिपा है। सिर्फ श्लोकों को रटने से पुण्य नहीं मिलता, बल्कि उनका अर्थ समझना होगा, उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा, तब उन श्लोकों की रचना का मूल कार्य, मूल उद्देश्य संपन्न होगा। महाभारत को घर में नहीं रखने की इसी धारणा के कारण भारतीय समाज का काफी पतन हुआ है, काफी नुकसान हुआ है। चलिए जानते हैं कैसे। काफी शताब्दियों से महाभारत हमारे जीवन का अंग नहीं रह गई है। लोगों के घरों में महाभारत नहीं पाई जाती है, लेकिन उनके घरों में गीता जरूर पाई जाती है। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता कि गीता भी तो महाभारत से आई है। गीता का उपदेश भी युद्ध के मैदान में ही दिया गया है। महाभारत की इसी उपेक्षा के कारण भारत पर जितने भी बाहरी आक्रमण हुए उनका नुकसान हमें उठाना पड़ा। अगर हमारे वीर योद्धा, हमारे लोग महाभारत पढ़ते
तो उन्हें पता होता कि युद्ध की रणनीति कैसे बनाई जाती है, कैसे छल कपट किसी भी तरीके से शत्रु को पराजित किया जाता है, कैसे धर्म की स्थापना के लिए और सत्य की रक्षा के लिए हर एक उपाय को अपनाना होता है। महाभारत के आदि पर्व में कर्णिक नीति नाम से एक अध्याय है, जहाँ पर धृतराष्ट्र अपने मंत्री या कहें कि अपने कूटनीतिज्ञ कर्णिक से कुछ सलाह मांगता है। तब कर्णिक धृतराष्ट्र को ऐसे ऐसे उपाय बताता है शत्रु को पराजित करने के लिए। उनके सामने चाणक्य नीति भी फेल है। अगर हमारे मध्यकाल के योद्धा महाभारत को पढ़ते, कर्णिक नीति को पढ़ते, कृष्ण नीति को पढ़ते, तो उन्हें कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। दुर्दांत अत्याचारियों के साथ में न्याय संगत युद्ध करने के जो विचार हमारे मध्यकाल के राजाओं के अंदर थे, उन्हीं के कारण भारत को गुलाम बनना पड़ा था। जहाँ पर महाभारत में श्री कृष्ण कौरवों को हराने के लिए हर एक रणनीति का प्रयोग करते हैं। हमारे राजा भूल गए थे कि न्याय संगत युद्ध उनके साथ किया जाता है तो सामने से भी न्याय संगत तरीके से लड़ते हैं। दुर्दांत अत्याचारियों के साथ में हर एक उपाय से उन्हें समाप्त करना होता है। मध्यकाल में हमारे क्षत्रिय लोग निहत्थे पर वार नहीं करते थे, पीठ दिखाकर भागते हुए शत्रु पर वार नहीं करते थे। ये शर्तें वहाँ पर लागू होती है जहाँ पर दोनों पक्ष एक समान नियमों को मानते हैं। वही महाभारत में अगर आप देखेंगे तब आप पाएंगे कि श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे महावीरों को निहत्थे ही मरवाया था। कर्ण भी जब अपने रथ का चक्र निकाल रहा था, जब उसके हाथ में धनुष नहीं था, तब श्री कृष्ण ने उसे मरवाया था। इसके पीछे एक ही कारण था कि सत्य की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हर एक उपाय से दुष्ट व्यक्तियों को समाप्त करना ही होता है। जो स्त्रियों के सम्मान को तार तार कर देते हैं, जो निर्दोषों पर अत्याचार करते हैं, उनके साथ में कैसी दया और उनके साथ कैसे नियमों का पालन हो सकता है। अगर यही नियम हमारे राजा अपनाते तो भारत कभी भी बाहरी लोगों का गुलाम नहीं बनता, भारत पर कभी भी इतने अत्याचार नहीं होते। भारत में बाहरी धर्म द्वारा लोगों का जबरन कन्वर्जन नहीं करवाया जाता, उनकी हत्याएं नहीं की जाती, धर्म के नाम पर उन्हें काटा नहीं जाता। और मुगलों के अत्याचारों के सामने तो कौरवों के अत्याचार कुछ भी नहीं थे। फिर भी श्री कृष्ण ने वो रणनीति अपनाई जिसे कृष्ण नीति कहा जाता है। ये नुकसान हुआ महाभारत को घर में नहीं रखने का, महाभारत को नहीं पढ़ने का, महाभारत को नहीं समझने का, उसकी रणनीतियों को अप्लाई नहीं करने का नुकसान भारतीय समाज को ये हुआ। हमारे राजा भूल गए थे कि शत्रु को साम दाम दंड भेद छल कपट हर एक तरीके से समाप्त करना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने महाभारत नहीं पढ़ी, तभी उसने 16 बार मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया था। आप सोचकर देखिए, क्या महाभारत का कोई योद्धा या कृष्ण नीति को अपनाने वाला, कर्णिक नीति को अपनाने वाला योद्धा वहां पर होता तो क्या वो उस अत्याचारी राक्षस को माफ कर देता? श्री कृष्ण का एक नाम आपने रणछोड़ दास नाम भी सुना होगा, यानी कि जो रण को छोड़कर चले गए थे। कर्णिक धृतराष्ट्र से महाभारत में कहता है कि अगर सामने शत्रु ज्यादा बलवान हो तो आप एक कदम पीछे हट जाएं, और जब आपके पास उतनी शक्ति आ जाए कि आप उसका सामना कर सकें तब ही आप उससे युद्ध में ललकारें। यही नीति श्री कृष्ण ने भी अपनाई थी। वो रण छोड़कर चले गए थे, जब उनके पास शक्ति आई तब वापस आए और उस राक्षस को मारा और लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त करवाया। रणछोड़ नीति अपने आप में कायरता नहीं है, ये साम दाम दंड भेद इसी रणनीति के तहत आती है। शेर भी जब शिकार करता है तब एक पंजा पीछे रखता है, इसके बाद में वो छलांग लगाता है। बिल्कुल यही नीति महाभारत में भी जगह जगह पर अपनाई गई है और यही नीति हमारे राजा भूल गए थे। महाभारत की हर एक कथा से खास संदेश मिलता है। द्रौपदी जब तपस्या करके भगवान शिव से पति के लिए वरदान मांगती है तो वो 5 बार बोल देती है। इससे सीख मिलती है कि हमें कोई भी बात सोच समझकर ही बोलनी चाहिए। जब अर्जुन स्वयंवर में द्रौपदी को जीत कर लाते हैं तब कुंती भी बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे बोल देती है कि आप सब मिलकर इस अन्न का उपभोग कर लीजिए। वहाँ पर भी शिक्षा मिलती है कि कुछ सोच समझकर ही बात बोलनी चाहिए, अन्यथा पूरी जिंदगी उसका भुगतान करना पड़ता है। महाभारत के किसी भी पात्र को एकदम परफेक्ट दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। वेद व्यास जी ने अच्छे से अच्छे पात्र में भी कुछ दोषों को दिखाया है। ये दिखाता है कि हर एक इंसान में दोष तो होते ही है, परफेक्शन कहीं नहीं होता। धृतराष्ट्र से शिक्षा मिलती है कि पुत्र मोह में अंधे होकर अपने परिवार का सत्यानाश नहीं करवा लेना चाहिए। अपने पुत्रों की गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उन्हें जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, वरना परिणाम काफी घातक होते हैं। युधिष्ठिर को भी धर्मराज कहा जाता था, धर्म का सबसे बड़ा ज्ञाता माना जाता था, लेकिन वो भी जुए जैसा पाप कर डालते हैं और उसका परिणाम भी उन्हें भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों के सभा में जाते हैं और युद्ध को रोकने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी महाभारत युद्ध हो ही जाता है। और इस सारे महाभारत युद्ध का पाप
श्री कृष्ण अपने ऊपर लेते हैं और अपने परिवार को भी समाप्त करवा देते हैं। गांधारी पूरे युद्ध का दोष श्री कृष्ण पर मढ़कर उन्हें श्राप देती है कि आज से 30 साल बाद तुम्हारा परिवार भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा, और श्री कृष्ण बड़ी खुशी के साथ में इस पाप को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पर दिखाई देता है कि वो परमात्मा इस संसार के सारे पापों को अपने ऊपर ले लेता है और उनका परिणाम खुद ही भुगतता है। ऐसा ही एग्जाम्पल जीसस क्राइस्ट के बारे में भी बताया जाता है कि पापियों का पाप वो अपने ऊपर लेकर सूली पर चढ़ जाते हैं, ये क्रॉस पर चढ़ जाते हैं। कर्ण के पात्र से हमें शिक्षा मिलती है कि आपके ऊपर जिंदगी में कितने भी अत्याचार हुए हों, आप कितनी भी मुश्किलों में फंसे हों, लेकिन हमेशा सत्य के साथ दृढ़तापूर्वक खड़े रहना चाहिए। लेकिन कर्ण ऐसा नहीं करता है। वो सिर्फ दुर्योधन के साथ इसलिए चला जाता है क्योंकि दुर्योधन ने उसे उस समय सहारा दिया था अपने स्वार्थ के लिए, ताकि वो उसे अर्जुन से युद्ध लड़वा सके। आप श्री कृष्ण और कर्ण के जीवन संघर्ष की तुलना करेंगे तब आपको पता चलेगा कि श्री कृष्ण ने सबसे ज्यादा संघर्ष झेला था, फिर भी वो सत्य के साथ, धर्म के साथ खड़े रहे। श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ। उनका जन्म होते ही लोग उनको मारने के लिए पीछे पड़ गए। उसका सगा मामा राक्षसों को उस एक नवजात बच्चे को मारने के लिए भेजता था। इसके बाद में उनको गोकुल छोड़ना पड़ा, वृंदावन छोड़नी पड़ी, राधा जी को छोड़ना पड़ा, मथुरा आए तो मथुरा छोड़कर भी द्वारिका जाना पड़ा। फिर भी उनके शत्रुओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में उनका खुद का परिवार समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण के पैर में भी तीर लगने से वो अपने धाम वापस चले जाते हैं। इतने संघर्षों के बावजूद श्री कृष्ण ने कभी भी उफ तक नहीं की। उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आपको हमेशा दिखाई देती है। वही कर्ण की बात करें तो उसके जीवन में भी संघर्ष था, विपदाएं थी, संकट थे, सब था, लेकिन वो उनसे निराश होकर बार बार उनकी शिकायत करता रहता था। उसे सही और गलत की समझ नहीं थी और वो दुर्योधन का साथ देता है सिर्फ किस लिए, क्योंकि उसने थोड़ा सा सम्मान अपने स्वार्थ के लिए उसे दे दिया था। आपको कर्ण के बारे में कुछ फैक्ट्स नहीं पता होंगे। आपको बता दो कि महाभारत के आदि पर्व में लिखा है कि द्रोणाचार्य ने ही सबसे पहले कर्ण को शिक्षा दी थी, वो भी सारे राजकुमारों के साथ में। द्रौपदी के चीरहरण का विचार सबसे पहले कर्ण ने ही दिया था। इन्हीं सब पापों के कारण कर्ण को निहत्थे मरना पड़ा था। महाभारत में आपको नारद नीति, कणिक नीति, कृष्ण नीति, भीष्म पितामह की कही गई काफ़ी शानदार बातें आपको पढ़ने को मिलेगी। महाभारत हर किसी को पढ़ना चाहिए। महाभारत घर में ही रखना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि महाभारत घर में रखने से लड़ाइयाँ होती है, उनसे मेरा सवाल है कि क्या जो लोग महाभारत नहीं रखते उनके घर में काफ़ी सुख शांति है? तो अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि महाभारत को घर में रखने से कुछ नहीं होता। उसे पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए। ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास ऐसे लोगों द्वारा फैलाया गया था जो हिंदू समाज को महाभारत से दूर रखना चाहते थे। वो हमें हमारे धर्म ग्रंथों से दूर रखना चाहते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और महाभारत के बारे में आपकी कई प्रचलित धारणाएं टूटी होंगी, कई अंधविश्वास हटे होंगे। इसके अलावा महाभारत के कई अननोन फैक्ट्स के बारे में भी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस से आप वंचित ना रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।